जहां हर कथा भक्ति में रंगी है। पृष्ठभूमि संगीत नमो भगवते वासुदेवाय की मधुर धुन। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति करता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, कृपया बताइए कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी पापांकुशा एकादशी कहलाती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ शेषाई विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से व्रत रखता है, उपवास करता है, भगवान की आराधना करता है और हरिनाम संकीर्तन में लीन रहता है, वह पापों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, इस व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों से भी अधिक माना गया है। जो व्रती इस दिन उपवास करता है उसके जीवन के सभी दुख और दरिद्रता मिट जाते हैं। मृत्यु के समय उसे यमराज के दूत नहीं दिखाई देते, क्योंकि भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं उसे लेने आते हैं और स्वर्णमय विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय एक शिकारी था जिसका नाम कठोर था। उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, जीवों को मारा, झूठ बोला और दूसरों को कष्ट दिया। जब उसकी मृत्यु समीप आई तो उसे अपने पापों का भान हुआ और वह अत्यंत भयभीत हो उठा। वह जंगल के ऋषियों के पास गया और बोला, हे मुनिवर, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप मिट जाएं और मैं मुक्त हो सकूं। ऋषियों ने कहा, हे पुत्र, अब भी समय है, निकट ही पापांकुशा एकादशी आने वाली है। उस दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, उपवास रखो, दान दो और रात भर जागरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शिकारी ने वैसा ही किया। उसने पूरे नियम से उपवास रखा, भगवान पद्मनाभ की पूजा की और रात भर हरिनाम संकीर्तन किया। जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और बोले, यह भक्त अब हमारे प्रभु का प्रिय है। इसके सारे पाप पापांकुशा एकादशी के व्रत से नष्ट हो चुके हैं। अब यह वैकुंठ जाएगा। यह कहकर उन्होंने उस आत्मा को स्वर्ण विमान में बैठाया और विष्णुधाम ले गए। इस प्रकार उस पापी शिकारी को भी इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है, वस्त्र और दान देता है, वह पुण्य का अधिकारी बनता है। जो तुलसी दल, पुष्प और फल से भगवान की आराधना करता है वह विष्णु धाम में स्थान पाता है। यह व्रत केवल व्रती को ही नहीं बल्कि उसके कुल के पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति न तो भय से ग्रसित होता है, न ही मृत्यु के बाद यमलोक में जाता है। भगवान स्वयं अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उसे अपने धाम ले जाते हैं। पापांकुशा एकादशी की कथा सुनने मात्र से भी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से सुनता या दूसरों को सुनाता है वह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पाता है। समापन। भक्तों, यह थी पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। इस व्रत की कथा सुनने और पालन करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान भक्ति 66 भजी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं और भक्ति से जुड़े वीडियो सबसे पहले मिल सकें। जय श्री